हेलो बनारस, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है? ऑल गुड। बनारस, शुक्रवार आते ही हमारे चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है ना? मतलब कितना भी वर्कलोड क्यों ना हो, लगता है कि चलो अब तो आराम ही करना है। I mean, वो रिलैक्सेशन, वो पीस जो है हमारे चेहरे पर ऑटोमेटिकली आ जाती है। बिल्कुल बनारस, जब हम टेंशन फ्री और इत्मीनान में रहते हैं ना, तो ग्लो अपने आप बढ़ जाता है। फिर ना किसी भी ब्यूटी प्रोडक्ट की जरूरत पड़ती ही नहीं है। एक मिनट भैया, बात ही बात में ये तो बड़ी सॉलिड बात निकल गई। वाह क्या बात है। चलिए, पैसे थोड़े तो बच ही जाएंगे। और वैसे भी बनारस, कहीं मैंने पढ़ा था कि सेविंग अ स्मॉल अमाउंट सून बिल्ड्स अप टू अ लार्ज अमाउंट। बिल्कुल। और देखिए, बचाने की बात हो रही है तो बचाने से याद आया कि गर्मियां जो हैं वो अब शुरू होने वाली हैं और कुछ ही दिनों में वही 35, 36, 37 तक पहुंचेगा तापमान। बार बार गला सूखेगा, हम बार बार पानी पिएंगे, लाजमी है, प्यास लगेगी तो पानी तो पिएंगे ही। तो आज ना एक थॉट जो है वो आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि अगली बार पानी का गिलास जब उठाएं ना, तो एक बार ये ख्याल जरूर कीजिएगा कि कितने लोग इस देश में हैं, इस दुनिया में हैं, जो बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। और क्या होता है ना, हमारे आपके जैसे लोगों के पास, जिनके पास पानी की कमी नहीं है, वो बहुत पानी बर्बाद करते हैं, भले ही जाने अनजाने में। एक छोटी सी चीज़ शेयर करती हूँ, आई होप आपको पसंद आए। कि जैसे हम दिन भर में ऑफिशियल वर्क से, या फिर शादियों का सीजन देखिए इस वक्त चल रहा है, तो आप सोचिए वो जो मिनरल वाटर बॉटल्स होती हैं, जो छोटी छोटी होती हैं, उनके जरिए हम कितना पानी बर्बाद करते हैं। रिसेंटली एक मैरिज पार्टी में गई थी मैं, और देखा वहाँ कि लोगों ने एक बॉटल उठाई, कुछ घूंट पानी पिया और फिर वो बॉटल वहीं छोड़ दी। कोई आएगा और उठाकर उसे डस्टबिन में फेंक देगा। मतलब उसको साथ भी नहीं रखते कि कम से कम पानी पूरा खत्म कर लें। तो ऐसे आप सोचिए कि कितने 1000 लीटर पानी हम बर्बाद करते हैं। तो ठीक है, शादी ब्याह में हम अपनी बॉटल लेकर नहीं जा सकते ऑब्वियसली, लेकिन कम से कम अगर आपने एक बॉटल उठाई है तो उसका पानी पूरा तो खत्म करिए। खुद की बॉटल वैसे कैरी करने का एक फायदा ये भी होता है कि प्लास्टिक का जो यूसेज है वो बचता है। लेकिन ठीक है, कभी कभी आपको उस बॉटल से भी पानी पीना पड़ेगा, तो उसको पूरा पीजिए। नहीं पी पा रहे तो रख लीजिए, बाद में कंज्यूम कर लीजिएगा, पर एटलीस्ट वेस्ट तो नहीं होगा। घरों में हमारे मेहमान आते हैं, भरा भरा ग्लास हम रख देते हैं, थोड़ा सा उन्होंने पिया, बाकी गया सिंक में। तो जो बच गया है उन्हें गमलों में डाल दीजिए। हाँ, कुछ पौधे जैसे कि तुलसी हो गई, उसमें नहीं डाल सकते, पर औरों में तो डाल सकते हैं ना। आरओ का जो पानी होता है, जो वेस्ट होता है, उसे हम पोछे या बालकनी वगैरह धोने में यूज कर सकते हैं, लेकिन उस पानी को भी हम बर्बाद कर देते हैं। तो आप सोचिए एक बार कलेक्टिवली हम लोग कितना कितना हजारों लाखों लीटर पानी बर्बाद कर दे रहे हैं, गाड़ियां धोने में या फिर कई ऐसे काम जहां कम पानी में भी काम चलाया जा सकता है। तो बस गर्मियां शुरू होने वाली हैं, लगा आपसे कि ये थॉट शेयर करूं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां लोग बूंद बूंद पानी को तरसते हैं। अगर आप इतने प्रिविलेज्ड हैं कि आपके पास बहुत सारा पानी है, चाहे पीने के लिए या किसी काम के लिए, तो थोड़ा सोच समझ कर इस्तेमाल करिए, क्योंकि पानी को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है ना। स्टे ट्यून टू आपकी वाणी आकाशवाणी, मेरे यानी सना के साथ। गुड मॉर्निंग बनारस, एंजॉय दिस सॉन्ग। हाँ जी, वेलकम बैक टू लिस्टनर्स नंबर 1 रेडियो शो गुड मॉर्निंग बनारस, ओनली ऑन आपकी वाणी आकाशवाणी। स्टूडियो की घड़ी में बज रहे हैं 7:06। तारीख है आज 23 फरवरी 2024 और दिन है आज शुक्रवार का। तो चलिए फटाफट से इस सफर का आगाज करते हैं आज और देखते हैं क्या हो रहा है देश, दुनिया और अपने शहर बनारस में खास। वाराणसी में पर्यटकों की सुविधा के लिए महाशिवरात्रि को यानी 8 मार्च से काशी दर्शन बस सेवा शुरू की जाएगी। ये सेवा कैंट रोडवेज बस अड्डे से सुबह 9 बजे शुरू होगी। इसके तहत लोगों को 500 पर पर्सन किराए पर विश्वनाथ धाम, काल भैरव मंदिर, नमो घाट, सारनाथ, स्वरवेद मंदिर, मार्कंडेय महादेव, संकटमोचन, दुर्गा कुंड और मानस मंदिर के दर्शन कराएंगे। इसके अलावा वाराणसी और आसपास के जिलों का मौसम अचानक फिर से बदल गया है। जी हाँ, बीते दिनों वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली में जमकर बारिश हुई और सड़कों पर एज यूजुअल पानी भर गया। आईएमडी की रिपोर्ट्स के अनुसार अगले 1 से 2 दिनों तक गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। बारिश के साथ ही तापमान में गिरावट का भी अनुमान लगाया गया है। झमाझम बारिश के बाद मौसम ने फिर ठंड का एहसास करा दिया है। कल भी सुबह से ही आसमान में काले बादल छाए हुए थे। बीएचयू के मौसम वैज्ञानिक मनोज श्रीवास्तव
जी ने बताया कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर वाराणसी समेत पूर्वांचल में भी दिखेगा। आज धुंध छाई रहने और शनिवार रविवार को बादल छाए रहने की संभावना है। सोमवार को सूरज और बादलों के बीच लुका छिपी का खेल जारी रहेगा और अगले गुरुवार तक बादल छाए रहने और बीच बीच में हल्की बारिश होने की पूरी संभावना है। तो भैया जिसने स्वेटर जैकेट्स अंदर रख दिए थे उन्हें वापस निकाल लीजिए, क्योंकि वेदर फ्लक्चुएशन का ये जो खेल है ना वो अभी जारी रहने वाला है। इसके साथ ही पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि वाराणसी में 23.20 करोड़ रुपए की लागत से संग्रहालय का निर्माण कराया जाएगा। इसकी जिम्मेदारी संस्कृति विभाग को सौंपी गई है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संत रविदास की प्रतिमा का अनावरण करने के साथ साथ कैटामरान बोट सहित कई पर्यटन सुविधाओं से संबंधित योजनाओं का भी शुभारंभ करेंगे। उन्होंने बताया कि आज गंगा में पर्यटकों को कैटामरान बोट से सैर और आरती दर्शन की सुविधा मिलने लगेगी और उत्तर प्रदेश पहला ऐसा पर्यटन स्थल है जहां पर्यटकों को कैटामरान बोट से भ्रमण की सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही रामलला को अपने नव्य भव्य और दिव्य मंदिर में विराजे कल 22 फरवरी को 1 माह पूरे हो गए। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद उनके दर्शनों की लालसा ने देश का हर मार्ग मानो अयोध्या की ओर मोड़ दिया हो। इस 1 मास में जहां आस्था का ज्वार उमड़ा, वहीं राम मंदिर के लिए निधि समर्पण की वर्षा हुई। कई राज्यों की सरकारों ने रामलला के समक्ष आस्था निवेदित की, तो हर तरफ से विशेष ट्रेनों का रामनगरी आने का क्रम अनवरत है। बीते 1 माह में 62 लाख लोगों ने यहां दर्शन किया और श्रद्धालुओं ने 50 करोड़ की राशि समर्पित की। वहीं आपको बताते चलें कि तुलनात्मक रूप से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण के 1 माह में यानी 13 दिसंबर 2021 से 12 जनवरी 2022 तक 70 लाख लोगों ने भगवान शिव की अर्चना की थी। इसके साथ ही कल दिनांक 22 फरवरी 2024 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मिशन क्लीन गंगा एवं ग्रीन गंगा के तहत वाराणसी के कमिश्नर श्री कौशल राज शर्मा के निर्देशन एवं कमांडेंट अनिल कुमार वृक्ष जी के मार्गदर्शन में सृजन सामाजिक विकास न्यास के अध्यक्ष एवं गंगा हरितमा अभियान के ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुमार सिंह ने अगुवाई में चलाया स्वच्छता अभियान। सृजन संस्था के अध्यक्ष अनिल कुमार सिंह ने सभी को स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण एवं जल संरक्षण की शपथ दिलाई। इन सभी ने ठाना कि काशी को स्वच्छ बनाना है और इसी के साथ 95 बटालियन की टीम एवं सृजन सामाजिक विकास न्यास की टीम ने स्वच्छता रैली निकालकर नाविकों, घाट के पंडे पुजारी एवं दर्शकों को गंदगी न करने का संदेश दिया। इस कार्यक्रम में हनुमान सिंह, सहायक कमांडेंट 95 बटालियन, अजीत कुमार सिंह, सहायक कमांडेंट एवं अभिषेक सिंह, सहायक कमांडेंट तथा निरीक्षक परविंदर सिंह, प्रवीर सिंह एवं भारी संख्या में 95 बटालियन के जवानों ने भाग लिया। तो जी ये रहा देश दुनिया और अपने शहर बनारस का हाल समाचार। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द हिस्ट्री एंड स्पेशल इवेंट्स ऑफ टुडे, दैट इज 23rd of February। ईयर 1886 में अमेरिका के आविष्कारक और रसायन शास्त्री मार्टिन हेल ने अल्मुनियम की खोज की। ईयर 2009 में फिल्मों और टेलीविजन कार्यक्रमों में धूम्रपान के दृश्य दिखाने पर लगा प्रतिबंध समाप्त कर दिया गया। साल 2010 में कतर ने भारत के मशहूर चित्रकार मकबूल फिदा हुसैन को अपने देश की नागरिकता दी। साल 2004 में हिंदी फिल्मों की प्रतिभाशाली अभिनेता, पटकथा लेखक, निर्माता, निर्देशक और संपादक विजय आनंद ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। उनकी फिल्म गाइड को इंडियन सिनेमा की बेहतरीन फिल्मों में शुमार किया जाता है। ईयर 1969 में हिंदी सिनेमा की मशहूर और खूबसूरत अदाकारा मधुबाला का भी आज ही के दिन निधन हुआ था। और अगर बर्थडेज की बात की जाए बनारस, तो 1969 में ही आज ही के दिन भारतीय फिल्म अभिनेत्री भाग्यश्री का 54वां जन्मदिन है। तो आकाशवाणी वाराणसी परिवार की ओर से उन्हें जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। अब स्पेशल इवेंट्स की बात की जाए बनारस, तो आज है सिनेमा लवर्स डे। जी हाँ, और आज इस डे पर किसी भी फिल्म को बेहद कम कीमत पर देखा जा सकेगा। सिनेमा लवर्स डे मूवी थिएटर्स में जाकर फिल्म देखने की ख्वाहिश रखने वालों के लिए आज का ये दिन शानदार मौका लेकर आता है। और वैसे भी मूवी लवर्स फ्राइडे का वेट करते ही हैं कि कोई अच्छी मूवी आए और फटाफट टिकट्स बुक करें और जाएं। और आज जो है यामी गौतम स्टारर फिल्म आर्टिकल 370 रिलीज भी हो रही है और आज सिनेमा लवर्स डे पर दाम भी कम है, तो बस देर मत कीजिएगा, ये मौका जल्दी नहीं मिलने वाला। So this was all about today's special events and history.
बनारस, आज ना मैं आपको मिलवाने वाली हूँ बनारस के एक युवा कलाकार से जो महज 22 वर्ष के हैं और पिछले 16 वर्षों से क्लासिकल डांसिंग में अपनी प्रतिभा का परचम लहरा रहे हैं और पहाड़िया पर लगभग 80 से 90 बच्चों को निशुल्क शिक्षा भी दे रहे हैं। तो आइए सुनते हैं अमित श्रीवास्तव की कहानी उन्हीं की जुबानी। गुड मॉर्निंग बनारस के सभी श्रोताओं को मैं अमित श्रीवास्तव, ब्रांड एम्बेसडर नगर निगम वाराणसी और आपके शहर बनारस का युवा कलाकार अभिनंदन करता हूँ। मैं अपनी प्रस्तुति गंगा अवतरण एकल नृत्य नाटिका, जो भारतीय उपशास्त्रीय शैली और भारतीय उपशास्त्रीय संगीत से लयबद्ध है, उस पे अब तक 190 बार पूरे भारतवर्ष में प्रस्तुति दे चुका हूँ। दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, गुवाहाटी, असम, बंगलौर, भोपाल आदि कई राज्यों, शहरों, गांवों में इस प्रस्तुति को गंगा स्वच्छता के मुख्य रूप से देखते हुए मैंने मंचित किया है और जन जन तक पतिता पावनी, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता के प्रतीक माँ गंगा को निर्मल और स्वच्छ करने की बात जन जन पहुंचाने तक का प्रयास किया है। मुझे समय समय पर सरकार द्वारा राजकीय सम्मान दिया गया है। केंद्र व राज्य सरकार द्वारा भी मुझे कई बार सम्मानित किया गया है। दिल्ली के संविधान भवन में भी मुझे कला संस्कृति सम्मान दिया गया। बिहार सरकार द्वारा राजकीय तिलका मांझी सम्मान दिया गया। उसके बाद मुझे राजकीय विद्यालय द्वारा भी कई बार सम्मानित किया गया है। मेरी प्रेरणा के सूत्र मेरी माँ है। माँ बच्चों की पहली गुरु होती है। मेरी माँ भी मेरी गुरु हैं और उन्हीं के मार्गदर्शन में, उन्हीं की प्रेरणा और उनके ऊर्जावान शब्दों से, आशीर्वाद से मैं अपने जीवन में 22 साल की आयु में यहाँ तक पहुँचा हूँ और निरंतर ही अपने गुरुजनों से, विद्वान जनों से, आप सभी से निरंतर सीखता रहूँगा और जीवन में प्रशस्त कला संस्कृति के मार्ग पर चलता रहूँगा। मैं गुड मॉर्निंग बनारस कार्यक्रम के माध्यम से अपने बनारस के युवाओं से निवेदन करूंगा कि आप अपनी भारतीय संस्कृति मूल को ना छोड़ें। अपनी भारतीय शास्त्रीय संगीत, साहित्य, नृत्य, नाटक, कविता, पाठ्य इन सब से जुड़े रहें। हिंदी भाषा का भी प्रयोग करते रहें, क्योंकि हिंदी हमारी राष्ट्र और मातृ दोनों भाषा हैं। हिंदी हमारी पहचान है। हिंदी को लगातार सर्वोच्च दर्जा देते रहें और भारतीय कला को भी साथ लिए रहें। प्रति से प्राचीर का मेल करते हुए, आधुनिकता के साथ चलते हुए अपनी मूल कर्तव्य, मूल सभ्यता के साथ जुड़े रहें। पहाड़िया पर हमारी निःशुल्क शिक्षा केंद्र चलती है, जिसमें वर्तमान समय में 80 से 90 बच्चे निःशुल्क शिक्षित हो रहे हैं। भारत और भारत का उज्जवल भविष्य शिक्षित होगा तो उज्जवल भारत होगा। हमारा ये छोटा सा प्रयास है कि हम कम से कम अपने जीवन में 10 ऐसे युवा तैयार करें जो भारत के उज्जवल भविष्य के नींव हों, भारत के उज्जवल भविष्य के पंथ पे चलने को अग्रसर हों। मैं आज गुड मॉर्निंग बनारस के इस कार्यक्रम से एक और निवेदन करना चाहूँगा अपने युवाओं से कि आप जीवन में गिव अप ना करें। जीवन को इतना असक्त ना बनाएं कि वो हर छोटी हार पर हार जाए। अपने हर हार से कुछ सीखें और एक नए पद, एक नए सूर्य की उज्जवल कामना के साथ एक नया कार्य शुरू करें। जीवन में हार जीत तो लगी रहते हैं। मैं गुड मॉर्निंग बनारस का हृदय से धन्यवाद करता हूं और इस कार्यक्रम के माध्यम से सुनने वाले सभी श्रोताओं का हृदय से पुनः आभार व्यक्त करता हूं। थैंक यू सो मच अमित फॉर जॉइनिंग अस। हाँ जी बनारस, देखिए संत महात्माओं की धरती काशी में संत रविदास के जीवन पर आधारित आधुनिक म्यूजियम बनना प्रस्तावित है। यहाँ उनकी आध्यात्मिक विरासत को संजोया जाएगा। ये संग्रहालय आपको 15वीं-16वीं सदी में वापस ले जाएगा। संत रविदास की जन्मस्थली सीर गोवर्धन में उनके जीवन और दर्शन पर आधारित 4000 वर्ग मीटर में संग्रहालय बनेगा, जिसमें 5 बड़ी गैलरी होगी।
डिजिटल चित्र और चलचित्र के माध्यम से संत रविदास के जन्म, जीवन और आध्यात्मिक उनके गृहस्थ जीवन की जानकारी उपलब्ध होगी। संग्रहालय आने वाले श्रद्धालुओं के लिए ये काफी इंटरैक्टिव होगा, जिसमें संत शिरोमणि रविदास के जीवन के बहुत से अनछुए पहलुओं की जानकारी होगी। संग्रहालय में भक्ति आंदोलन के उनके योगदान के बारे में जानकारी संजोई जाएगी। उनकी दी गई शिक्षा, उपदेश और रचना के बारे में गैलरी में विशेष स्थान दिया गया है, जिससे आने वाली पीढ़ी भी उनके विचारों को जान सके। ग्राफिक्स और ऑडियो वीडियो के माध्यम से उनके साहित्यिक संकलन को दर्शाया जाएगा। रविदास म्यूजियम टेंडर प्रक्रिया में है। लैंडस्केपिंग के माध्यम से संग्रहालय को और खूबसूरत बनाया जाएगा। प्रशासनिक भवन, जन सुविधा के इस्तेमाल की चीजें, कैफेटेरिया, श्रद्धालुओं के बैठने के लिए उपयुक्त स्थान होगा। और आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इसकी आधारशिला रखेंगे। ये पार्क और म्यूजियम भव्य होगा। वाराणसी संत रविदास की जन्मस्थली है और इसे अब पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसके लिए यहाँ खूबसूरत पार्क और म्यूजियम बनाया जाएगा। संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जयंती की तैयारियां ऑलमोस्ट पूरी हो गई हैं। मेला क्षेत्र में दुकानें सज गई हैं और रविदास पार्क को फूलों से सजाने की जो तैयारियां थी वो भी पूरी हो चुकी हैं। मेला क्षेत्र में देश विदेश से रैदासी पहुंचने लगे हैं और उम्मीद की जा रही है कि इस वर्ष करीब 5 लाख से ज्यादा रैदासी दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। कल जयंती के 3-4 दिन पहले से ही 50,000 रैदासी और सेवादार सीर गोवर्धन संत रविदास मंदिर पहुंच चुके हैं। मेला क्षेत्र में छोटे छोटे स्टॉल लगे हैं, दुकानें सज गई हैं। नगर निगम की टीम सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल कर रही है। सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस की 2 अस्थायी चौकियां भी बना दी गई हैं। भक्तों की बढ़ती संख्या को देखते हुए व्यवस्था बढ़ाई जा रही है। लंगर में प्रातः चाय नाश्ता, दोपहर में भोजन, शाम का नाश्ता और रात को भोजन का इंतजाम है। और आज ही शाम को नगवा पार्क में भी दीपोत्सव का कार्यक्रम होगा, तो अगर आपका जाना हुआ तो वहां जरूर जाइएगा। सो बनारस आज के लिए इतना ही। नाउ दिस इज सना हेडिंग ऑफ। खुश रहिए, प्यार बांटिए और 24 घंटों में किसी ना जानने वाले की खुशियों की वजह बनिए। जैसा कि मैंने हमेशा कहा है, कहती हूँ और कहती रहूंगी कि बहुत सुकून मिलेगा। ट्राई जरूर कीजिएगा। चलती हूँ, टाटा बाय बाय। दुआओं में याद और अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। सी यू सून, बाय बाय।